एक समय की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में एक ताऊ रहते थे। ताऊ के पास गांव में बहुत सारी जमीन और खेत थे। ताऊ की उम्र अब ढल चुकी थी। उनकी कमर झुकने लगी थी। चेहरा झुर्रियों से भर गया था और आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी। ताऊ के दो बेटे भी थे, लेकिन दोनों सालों पहले विदेश चले गए थे। वहाँ की चाक चौबंद भरी जिंदगी में उलझकर उन्होंने अपने पिता से ना मिलना तो दूर, उनका हाल तक पूछना छोड़ दिया था। ना कोई फोन, ना कोई चिट्ठी। ताऊ का मन बहुत दुखी रहता था। इतने सालों की मेहनत, खेत, जमीन, घर और पुश्तैनी संपत्ति, सब कुछ ताऊ ने अपने खून पसीने से कमाया था। लेकिन अब जब बुढ़ापा आ गया था, तो अपने ही बेटे उनसे दूर हो गए थे। ताऊ को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर वो सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर देंगे, तो कहीं वो आकर उन्हें घर से बेदखल न कर दे और उनकी मेहनत की कमाई को बर्बाद न कर दे। ताऊ के साथ गांव में दो नौकर रहते थे, गन्नू और मन्नू। ताऊ उन्हें अपने बेटों के समान मानते थे। दोनों बरसों से ताऊ की सेवा कर रहे थे। ताऊ के हर सुख दुख के साथ खड़े रहते थे। गन्नू थोड़ा चालाक किस्म का था और मन्नू सीधा साधा और ईमानदार स्वभाव का था। एक दिन ताऊ खेत में काम करते करते थक कर बैठ गए। ताऊ मन ही मन कुछ सोचने लगे। तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने गन्नू और मन्नू को पास बुलाया। दोनों तुरंत दौड़ते हुए ताऊ के पास आए। ताऊ बोले, देखो बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी संपत्ति मैं तुम दोनों में से किसी एक के नाम कर दूं। ये सुनकर दोनों चौंक गए। गन्नू ने कहा, मालिक, आपके तो दो बेटे हैं, आप उनको अपनी पूरी संपत्ति दे दीजिए, हम तो नौकर हैं। ताऊ ने कहा, मुझे अपने बेटों पे भरोसा नहीं है। मुझे डर है कि वे मेरी संपत्ति का गलत उपयोग करेंगे। लेकिन तुम दोनों बरसों से मेरे साथ हो, मेरी सेवा करते आए हो। मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लूंगा। जो उसमें पास होगा वही इस संपत्ति का हकदार बनेगा। दोनों ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। ताऊ ने कहा, कल सुबह 6 बजे खेत पर पहुंच जाना, वही परीक्षा होगी। शाम को दोनों अपने घर चले गए। गन्नू मन में चालाकी सोचने लगा, कैसी परीक्षा होगी, मैं किस प्रकार मन्नू को हराऊं और सारी संपत्ति मेरी हो जाए। मन्नू बस यही सोच रहा था कि मालिक खुश रहें, बस यही मेरी कमाई है। अगले दिन सुबह 6 बजे दोनों खेत में पहुंचे, लेकिन वहां ताऊ कहीं नहीं दिखे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी ताऊ की चीखने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, अरे भाई कोई बचाओ। दोनों दौड़ पड़े। देखा ताऊ जमीन पर गिरे हुए हैं और उन्हें सांप ने काट लिया है। ताऊ तड़प रहे थे। मन्नू तुरंत उनके पास जाकर जहर निकालने की कोशिश करने लगा। गन्नू ने उसे रोक दिया। गन्नू बोला, अरे, अगर ताऊ बच गए तो परीक्षा होगी, अगर तू जीत गया तो सारी संपत्ति तेरे पास चली जाएगी। क्यों ना हम ताऊ को ऐसे ही छोड़ दे और सारी संपत्ति आधी आधी बांट लें। मन्नू ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी ये दौलत नहीं चाहिए। ताऊ मेरे पिता समान है। मैं परीक्षा छोड़ता हूँ। ताऊ को बचाना मेरा फर्ज है। ये कहकर मन्नू ताऊ का जहर निकालने लगा। तभी ताऊ उठकर बोले, परीक्षा पूरी हुई। मन्नू, तुम इस परीक्षा में पास हुए। मैंने जानबूझकर ये सब किया था। मैंने अपने पैरों पर निशान बना दिया था। मैं देखना चाहता था कि मेरे जाने के बाद कौन मेरे सच्चा वारिस बनेगा, जो संपत्ति के लालच में नहीं बल्कि रिश्ते और कर्तव्य में विश्वास रखता है। गन्नू शर्मिंदा होकर रोने लगा। उसने ताऊ के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। गन्नू वहां से चला गया। ताऊ ने अपनी सारी संपत्ति मन्नू के नाम कर दी। मन्नू ने भी वादा किया कि वो ताऊ का पूरा ख्याल रखेगा और संपत्ति का सही उपयोग करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी संपत्ति और धन के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। रिश्ते, ईमानदारी और इंसानियत सबसे ऊपर होते हैं। दौलत तो आनी जानी है, मगर विश्वास और कर्तव्य कभी नहीं छूटना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।